जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोगों ने कमेंट किया था और बहुत सारे व्हाट्सएप में भी इसके बारे में पूछा गया था कि आज दिवाली के अवसर में आप हमें जुआ जीतने के बारे में जानकारी दीजिए या उनका कुछ विधान है तो आप बताइए। दोस्तों, वैसे तो दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ पर्व है। इसमें माँ लक्ष्मी का आगमन होना चाहिए। उसका स्वागत घर को सजाया जाता है दीपों से, और इस समय माँ लक्ष्मी का पूजा आराध्य किया जाता है, कुबेर जी का आराध्य किया जाता है। और इस समय में जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलना सही नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं प्रायः जुआ खेलते हैं इस दिवाली के अवसर पर, और उसमें जीत और हार इसका फैसला किस्मत के आधार पर होता है। लेकिन कुछ तंत्र क्षेत्र में इसके कुछ प्रयोग हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र और पहले के जो लोग थे उसको यह ऐसा प्रयोग करते थे जिनमें से वो हमेशा जीत जाते थे। आज मैं वही गुप्त रहस्य, गुप्त तौर तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। यह प्रयोग बताने से पहले आप सभी दर्शक से मेरा सादर निवेदन है, क्या आप इनको केवल जानकारी के उद्देश्य से देखें, और मेरा मकसद आप लोग को जुआ के प्रति बढ़ाना या आपको मार्गदर्शन करना नहीं है, बल्कि आप जुआ ना खेलें ये सबसे सही है। लेकिन आप लोगों ने पूछा था तंत्र क्षेत्र में क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो विधि विधान है जो मुझे गुरु जी द्वारा प्राप्त है वह आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। आप यह जो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ इसको अपने विवेक से और अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार ही इस साधना विधान का प्रयोग करें, और जो आप जुआ खेलना चाहते हैं तो आपके स्वयं के निर्णय पर खेलें। इसमें मेरा और मेरे चैनल का कोई जवाबदारी नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं वो कौन से विधान है। दोस्तों, जब हम ये जुआ खेलने जाते हैं तो वहाँ पे बंधन किया जाता है और कुछ देवी देवता को वहाँ पे स्थापित किया जाता है। चलिए क्रमशः जानते हैं। सबसे पहले आपको जुआ जीतने के लिए जब खेल रहे हैं उसके पूर्व, यानी कि रात में खेल रहे हैं तो उससे एक दिन पूर्व आपको किसी शमशान घाट में चले जाना है। वहाँ एक नारियल, थोड़ा सा शराब और मुर्गी का कलेजी या फिर मुर्गा का कलेजा, शराब और कलेजा, नारियल, अगरबत्ती, बंगला पत्ता, लौंग, इलायची यहाँ पर ले करके जाना है और प्रेतराज सरकार और मरही माता के नाम से वहाँ पूजा करना है। किसी जलते हुए चिता मिल गया तो और अच्छा बात है, नहीं है तो जो पुराना जल गया हो वहाँ पे जा करके आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, और पूजा कर लें। वहाँ से आपको थोड़ा सा मिट्टी और वहाँ जो अर्थी में लिया जाता है लकड़ी, वह लकड़ी आपको ले आना है। 3 अंगुल या फिर 5 अंगुल या फिर आप जो 1.25 अंगुल भी ला सकते हैं। वह ला करके आपको लाल कपड़ा या फिर काला कलर के कपड़ा में आपको रख लेना है। जब आप उसको ले आएंगे तो होम धूप दे करके पूजा करेंगे, या फिर यह प्रक्रिया वहीं पे कर सकते हैं। आप वहाँ पे रात माई, बूढ़ी माता, काल भैरव, प्रेतराज सरकार और मरही माता का नाम से आपको वहाँ पूजा करना है, और नींबू भी दे देना है। और श्राप देते हुए मांस को रखते हुए आपको बोलना है कि मैं यहाँ परिक्रमा करने जा रहा हूँ, मुझे विजय होने पर आप मुझे विजय दिलाइए। विजय होने के बाद में मैं जीत जाऊँगा, तब आपको एक लाल मुर्गा या फिर एक काला मुर्गा का बलि आपको दूंगा। ऐसा वहाँ पे आपको बोलना है, और उसके बाद में लकड़ी को लाना है करार करके, और उनको ले करके आपको चले जाना है। मैं आगे आपको एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को आपको वहीं से पढ़ना शुरू करना है। वहाँ 7 बार पढ़ लेना है। उसके बाद में जहाँ पे जुआ खेल रहे हो वहाँ पे आपको जाकर उसको मंत्र पढ़ते हुए 3 परिक्रमा करना है। आप घूमेंगे
अपने बाएं तरफ से, यानी कि पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, फिर पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, जैसे घड़ी चलता है उसी दिशा में। इस तरह 3 बार करने के बाद में आप एक स्थान में बैठ जाएंगे। जब तक वहाँ बैठे रहेंगे तब तक के आपको ये शक्ति और ऊर्जा काम करेगा। जब आप एक बार भी वहाँ से उठ जाएंगे तो शक्ति काम करना छोड़ देगी। इस बात का ध्यान रखें। और केवल यह एक दिन ही यह कार्य करता है। दोस्तों, एक दूसरा प्रयोग है। इसमें आपको शमशान घाट में जाना है। शमशान घाट में जा कर के वहाँ किसी कोई जलती हुई चिता है या फिर राख है, यदि मिल जाता है अभी के समय में तो ठीक है। वहाँ पे आपको 3 परिक्रमा करना है। 3 परिक्रमा करना है। वहाँ पे एक लाल मुर्गा या काला मुर्गा लेके जाते हैं और शराब, नारियल, बंगला पत्ती, लौंग, इलायची लेकर के पूजन करना गणेश, गुरु, सरस्वती, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता का। और वहाँ पूजन करने के बाद में उससे चिता कर जहाँ पे जल गया हो वहाँ पे आपको उल्टा दिशा में घूमना है, यानी कि पूरब से उत्तर, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, फिर पूरब, अपने दाहिनी तरफ से घूमना है। 3 बार घूमना है। पहले बार में पैर के पास से थोड़ा सा राख उठाएंगे। दूसरा जब घूमेंगे तो उसके पेट यानी कमर के पास से थोड़ा सा भभूत उठाएंगे। फिर तीसरा बार जब घूमेंगे उसके सिर से पार से थोड़ा सा भभूत उठाएंगे। उठाने के बाद में उसको कपड़ा में आपको रख लेना है और उसको एक गट्ठी लगा करके अपने दाहिने हाथ के भुजा में बांध लेना है। उसके बाद में आपको जाना है, वहाँ जाना है। तब वहाँ आप राख उठा लिए। उठाने के बाद में वह मुर्गा का बलि उसमें दे दिया जाता है और उसके बाद में उसी राख में उसका खून को मिला दिया जाता है। उसके बाद में मिलाने के बाद में उसी को भुजा में बांधते हैं। फिर एक बार सुन लीजिएगा। आपको जाना है, गणेश, गुरु, सरस्वती पूजन करना है और 3 बार घूमते हुए उठाना है। पहले बार जब घूमेंगे फर्स्ट बार तब वहाँ से पैर से उठाएंगे। दूसरा बार जब घूमेंगे तो कमर से उठाएंगे। तीसरा बार में सिर से पास उठा करके वहाँ लाल कपड़ा या काला कपड़ा में रख देना है। फिर मुर्गे का बलि देता। मैं बलि की समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन यह विधान है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ना तो आप 21 नींबू का बलि भी दे सकते हैं, वहाँ दे देते हैं। उसके बाद उस भभूत में मिला देते हैं उसको खून को और बाकी सबको वहीं छोड़ देते हैं। और लेने के बाद में उसी को कपड़ा करके दाहिने हाथ में भुजा में बांध करके जुआ जहाँ खेलते हैं वहाँ जा कर के 3 परिक्रमा करते हुए वहाँ बैठ जाते हैं और जीतते हैं। दोस्तों, यह जो है एक दिन का विधान है और इसको जब भी आप खेलने जाएंगे तब आपको यह प्रयोग करना पड़ेगा। यह था प्रयोग। अब मैं बता देता हूँ मंत्र इस प्रकार हैं। अजुर बांधो बजुर बांधो, बांधो सबके मन, आओ देवता पूरब बैठो ठाकुर देवता, पश्चिम बैठो बूढ़ी माँ, उत्तर बैठो काल भैरव, दक्षिण बैठो प्रेतराज, मोरो कहना मान, आगे रहे जय माता, पीछू रहे विजया माता, हाँक पड़े गुरुधर के। इसी तरह वह मंत्र है। इसी मंत्र को आपको प्रयोग करना है। दोस्तों, यह जानकारी बहुत अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।